मैं प्रीति लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी कुछ दिनों से आप सभी देख ही रहे होंगे कि बीपीएससी में हमारी बस इतनी डिमांड चल रही है कि आप एक एग्ज़ाम करवा लो। लेकिन बीपीएससी जो है, आयोग जो है, अपने आप को, अपने कान को बिल्कुल तरीके से बंद कर लिया। उनको सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं। ये चेयरमैन को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। 12 दिनों से जो है वो 12-13 दिनों से लोग भूखे हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं। दिन का दिन, रात का रात, कुछ दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझना, इस तरीके से चल रही है। लेकिन आयोग को सुनना बिल्कुल भी नहीं है। अरे उन्हें क्या पता कि एक जो बच्चा होता है, जो पूरी साल पढ़ रहा होता है, उसके साथ सिर्फ उसका ही सपना नहीं जुड़ा होता है, उसके पूरी परिवार का सपना जुड़ा होता है। जब एक साल उसे ये पता चलता है, एक साल बाद जब हमने पेपर दिया तो फेयर तरीके से पेपर नहीं हुए और वो पता नहीं क्या हो जाता है, फिर एक एग्ज़ाम तक ये सही से नहीं ले सकते और पूरी साल हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ये सपना दिखता है हमारा, भाई इस बार तो हम एसडीएम बन जाएंगे, इस बार तो बन जाएंगे। लेकिन इतने सारे वैकेंसीज देखने के बाद हम सारे बच्चों को ये उम्मीद लगी हुई थी कि इस बार तो हम एसडीएम बन ही जाएंगे। हम इतना बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन इनको तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगता। इनसे एक एग्ज़ाम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाता। अरे उन्हें क्या पता लड़कियों के पास कितनी प्रेशर होती है, सोसाइटी का अलग प्रेशर, फैमिली के ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर मिल रहा होता है। हम लड़कियां इतनी स्ट्रगल करके बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पटना रहते हैं, पूरी ईयर हम ये सपना लेके पढ़ रहे होते हैं कि चलो भाई कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता। और इनको क्या पता जब एक हम अपने आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए देखते हैं। आप सभी को पता ही है कि हमारे जैसे ही बीपीएससी के एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। क्या ये छोटी सी बात है कि एक ज़िंदगी की कीमत आप कभी चुका पाओ? क्या उस सोनू के परिवार को आप वापस उसका बेटा वापस कर सकते हो? जिस परिवार ने पूरी उम्मीद लगाकर उसे पटना में रखा था और वो पढ़ रहा था कि कल को मतलब हमारा बेटा जो है वो एसडीएम बन के घर लौटेगा, तो घर क्या लौटा उसका? और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या आयोग है? क्या आप सही तरीके से एक एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे प्रेशर में आके, आप री एग्ज़ाम भी नहीं करवा रहे, बच्चे प्रेशर में आके आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपको एक सोनू का आत्महत्या देखने को मिला है। जाने कितनों कितने बच्चे जो है वो पूरी ईयर में सुसाइड करते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं हमारे बिहार में सही तरीके से एक एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाता? हर एग्ज़ाम में कुछ ना कभी क्वेश्चंस लीक हो जा रहा है। हर एग्ज़ाम का ये एक रूल सा बन गया है कि भाई अभी पहली बार जो पेपर होगा वो पेपर तो ऐसा है कि वो तो लीक ही होना है, वो दोबारा जो है फिर से कंडक्ट होना है। ये हालत बन गई है। कमीशन की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अभी रिसेंटली जितने पेपर हुए, TRE 3 का ही आप एग्ज़ाम्पल ले लो, किस तरीके की हालत हो गई कि पेपर हुई, लीक हो गए, फिर उसके पेपर को कंडक्ट करने में इनको इतना टाइम लग गया, फिर उस पेपर को लेने में, उसका रिजल्ट देने में, मतलब बच्चा कितना प्रेशर में होता है। पहले तो आप एग्ज़ाम करवाओ, इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ जाता है। फिर जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो तो वो सही तरीके से आपका नहीं हो पाता, फिर कैंसिल करवाओ क्योंकि आपने फेयर तरीके से लिया नहीं, उसके लिए प्रोटेस्ट करो, फिर एग्ज़ाम्स का डेट दो, इसके लिए प्रोटेस्ट। ये हालत हो गई है। और इस बार का जो बीपीएससी ने क्वेश्चंस बनाया, हर 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 एग्ज़ाम्स की लेवल्स जो है वो धीरे धीरे हाई होती चली जाती हैं। लेकिन हमारे बीपीएससी ने धीरे धीरे, खैर वो मेरी कंसर्न नहीं है, वो आयोग की कंसर्न है कि वो कैसे भी क्वेश्चंस बनाए। लेकिन एक उम्मीद जो रखी जाती है लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के पेपर को देखकर, बच्चे ने स्पेक्ट्रम पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा, एनसीईआरटीज़ पढ़े, करंट अफेयर्स के मोटिवेटिव मैगजीन विज़न आईएएस पढ़े। खैर वो अच्छी बात है कि आप से पीसीएस में भी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, सही है, क्योंकि ऐसी ही टेस्टिंग होनी भी चाहिए। आप एसडीएम बनने जा रहे हो, आप डीएसपी बनने जा रहे हो, तो इतनी लेवल होनी चाहिए। चलो सही है, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है आपने। लेकिन क्वेश्चंस का जब हमने क्वेश्चंस देखा एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या ही क्वेश्चंस थे। क्या वो मेरी कंसर्न नहीं है, वो आयोग की कंसर्न है कि वो क्वेश्चंस कैसा भी बनाए, वो हमारी कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने बस इतना ही बोला कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखकर एक एक्सपेक्टेशन की जाती है, और हमारे चेयरमैन जी पहले आके कहते भी हैं कि क्वेश्चंस जो है 50 to 40% जो है वो यूपीएससी लेवल का रहेगा। भाई यूपीएससी लेवल का दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं था। एक लाइन क्वेश्चन है, उसके आंसर, कई क्वेश्चंस के आंसर्स तो क्वेश्चंस में ही दिए हुए थे।
और एक नई बात तो और, जो क्यूआर कोड उन्होंने डाली है, आंसर के पास डाली है, वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये दिखाऊंगी कि क्यूआर कोड के बगल में जो आंसर्स है, सही आंसर्स है, उसके बगल में क्यूआर कोड लगाई हुए हैं। ये हमें तब पता चला जब हम लोग पेपर दे के आते हैं और हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, अपने पेपर को चेक कर रहे हैं, तो भाई ये सारे क्यूआर के कोड के बगल में आंसर्स हैं। अब कई बच्चों का नोटिस, कई माइंड वहाँ भी क्लिक कर गया होगा। ये सारे रीजंस बनते हैं जो आप को एग्ज़ाम्स कैंसिल करना चाहिए और सबका वापस एक फ्रेश एग्ज़ाम होना चाहिए। हम सभी पूरी साल पढ़ रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं कि इस बार तो चलो इनसे एक फेयर एग्ज़ाम नहीं होता। चलो खैर, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा स्टडी रूम है, किस तरीके से मैं कौन